नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल द टीचिंग हब पर, जहां मिलता है आपको टेट संबंधी संपूर्ण जानकारी। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग और एक ज्योमेट्री चैप्टर, जो कि सीटेट के पेपर 1 का मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम आज अगला चैप्टर लेकर आए हैं, जो है सॉलिड अराउंडर्स, जो कि मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए बताते हैं कि कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सॉलिड अराउंडर्स से। सॉलिड मीन्स क्या होता है? जो ठोस होता है, जो कठोर होता है। तो वैसे चीज क्या क्या आता है? तो वैसे चीज हम आसपास बहुत कुछ देखते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, बालू, दीवार, बुक, बर्तन, बहुत कुछ देखते हैं। बर्तन में क्या क्या देखते हैं? तो हो गया बाल्टी, हो गया, इसके बाद कटोरा हो गया, ग्लास हो गया। तो बहुत कुछ हम देखते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले सॉलिड अराउंडर्स, इसको हम एक और भी कह सकते हैं 3D फिगर। मतलब वैसा फिगर, वैसा चीज जो 3D आकार का हो, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम आइए शुरू से चलते हैं, एकदम बचपन से, जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं अलग अलग शेप्स के बारे में। तो अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ने के पहले देखिए, ये चैप्टर शुरू करने के पहले हमको क्या क्या जानना होगा? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसका? अलग अलग फिगर का। तो किसका? तो शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, इसके बाद स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ये सब का पेरीमीटर कम से कम तो जानना ही होगा। और इसके बाद पेरीमीटर जब हम जान जाएंगे, फिर हमको निकालना होगा एरिया। और जब एरिया निकालेंगे तो एरिया भी हम अलग अलग फिगर का हम निकालना सीखेंगे। इसके बाद एरिया के साथ साथ वॉल्यूम। तो हम इस चैप्टर में सॉलिड अराउंड अस में आज हम लोग एरिया और वॉल्यूम भी साथ साथ लेकर चलेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा समय बचेगा और साथ साथ ये कंप्लीट भी होता चलेगा। तो ये चैप्टर सॉलिड अराउंड अस में एरिया और वॉल्यूम भी हम लेकर चल रहे हैं। तो आइए, तो सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं, एकदम बचपन में जो पढ़े थे। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे, याद कीजिए। 3D फिगर के पहले हम बता रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़े थे। तो याद कीजिए, ये वर्ग, जिसको स्क्वायर कहते हैं। देखिए, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है क्योंकि बेसिक से सब चीज बताया जा रहा है, तो कोई घबराने का कोई बात नहीं। वर्ग, तो इसका पेरीमीटर, इसको परिमाप कहते हैं। ये अगर चारों भुजा अगर ए है, इसका परिमाप हो जाता था 4a। फिर है एक रेक्टेंगल, आयत। अगर ये L और B होता था तो इसका पेरीमीटर हो जाता था 2l + b। ये सारा यूज होगा, इसलिए हम बता रहे हैं, साथ साथ बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से एकदम देखते चलिए, माइंड में आते चलेगा। एरिया, वर्ग का एरिया क्या होता था? साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुना भुजा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हम पढ़े थे। इसके बाद क्या यूज होगा इसमें? ये सर्कल, यानी वृत्त। तो वृत्त में क्या होता था? ये अगर रेडियस होता था, एक त्रिज्या, तो इसका परिमाप क्या होता था? परिमाप या परिधि होता था 2πr। और क्षेत्रफल यानी एरिया होता था πr²। यहाँ पाई क्या है? पाई बराबर 22/7। तो ये चीज हम पहले पढ़े थे। ये कुछ चीज जो है ये यूज होगा, इसलिए हम बताए। अगर आप चाहते हैं तो इसका लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए पेरीमीटर के बारे में पढ़ लिए। अब अलग अलग शेप्स के बारे में हम आते हैं, जो कि हम बताए अभी 3D शेप्स। 3D शेप में क्या क्या आता है, पहला देखिए क्यूब। इसका प्रत्येक भुजा ए है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों इसका ए है। तो देखिए ये है, इसका नाम क्या है, क्यूब या घन। तो देखिए ये एक सॉलिड है जो हम आसपास देखते हैं। इस तरह का कौन सा है, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे लूडो का गोटी हो गया, पासा, ये इस तरह का हम घरों में यूज करते हैं, बहुत सारा चीज है। तो घन, अब देखिए इसका जो मेन है, इसका परिमाप, एरिया यानी क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसमें सबसे पहले ये जान जाइए, ये घन है, घन में कितना फेस होता है, फेस क्या होता है, एज क्या होता है, और फेस, एज और वर्टिसेस। तो सबसे पहले फेस, अगर हम फेस का बात करें तो इसका फेस ये होता है, फेस यानी जो एक प्लेन पोर्शन है, प्लेन पोर्शन इसका। तो इसमें कितना पोर्शन है, तो देखिए गिन लेते हैं, एक आगे एक पीछे, एक दाएं बाएं, एक ऊपर और नीचे, तो फेस हो गया टोटल 6। एज क्या होता है, एज होता है किनारा, यानी ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, तो एज हो गया टोटल 12। और वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस मतलब जहां ये 3 साइड्स मिलता है वो वर्टिसेस हो गया। तो इसमें टोटल वर्टिसेस जब आप काउंट करेंगे तो आपको 12 वर्टिसेस आएगा। तो इसमें आपको 12 नहीं 8 हो जाएगा, ऊपर 8, ऊपर 4 और नीचे 4, 8। तो देखिए फेस, यानी इसको हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम वाले देखेंगे तो फेस को कहेंगे सतह, एज किनारी, और वर्टिसेस मतलब शीर्ष। तो जब हम क्यूब का बात किए तो क्यूब में फेस 6, एज 12 और वर्टिसेस 8 होता है। अब हम देखेंगे कि क्यूब का एरिया, क्यूब का जब एरिया बात करेंगे तो इसमें जितना फेस है, कितना फेस है, 6, तो 6 और एरिया 6 गुना भुजा स्क्वायर। और वॉल्यूम जब हम देखेंगे तो वॉल्यूम निकालने का हम एक बता देते हैं, वो हर एक जगह फॉलो होगा। वॉल्यूम हम जब भी निकालेंगे तो नीचे का सतह इंटू हाइट जब हम कर देंगे तो उससे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे देखिए निचला सतह जो है इसका, ये किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है, वर्ग का है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए इंटू ए, और इसका हाइट कितना है, इसका आ गया वॉल्यूम, एक क्यूब यानी भुजा क्यूब। देखिए अब आते हैं घनाभ पर, क्यूबॉइड। घनाभाकार का बहुत सारे आकृति आप लोग देखे होंगे घर में, ऐसा जैसे कि बक्सा हो गया, ईंटा हो गया, घरों का दीवार हो गया, ये सारा घनाभाकार का होता है। तो घनाभाकार में देख लीजिए ये कैसा होता है, ये भी बिल्कुल ये 3D फिगर है, 3D फिगर शेप का है, जिसमें कि ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, और ये हमारा हाइट होता है। तो इसमें भी अगर हम बात करें कि फेस कितना, तो ये भी घन के जैसा ही, इसमें 6 फेस होता है, एज भी 12 होता है, और वर्टिसेस 8 होता है। अब अगर बात करते हैं इसका एरिया का, तो एरिया का अगर हम बात करें तो इसका हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये क्यों होता है, तो जब हम देखते हैं कि इसमें हमारा 6 फेस है टोटल, तो 6 फेस है, तो 6 फेस का एरिया निकालना होगा। तो 6 फेस क्या क्या, 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे पीछे, 2 ऊपर नीचे और 2 दाएं बाएं, तो 2 और सबका एरिया जोड़ देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा 2 होल L प्लस B इंटू BH
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमारा घनाभ का, ये घनाभ यानी क्यूबॉइड, ये है घन, और घनाभ का ये एरिया हो गया। और वॉल्यूम इसका क्या होता है, अभी हम बताएं कि वॉल्यूम निकालने के लिए बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट कर देते हैं, यानी एल इंटू बी, और हाइट है एच, ये हमारा हो गया वॉल्यूम, आयतन। तो घनाभ भी हम देख लिए। अब हम आते हैं सिलेंडर पर। देखिए सिलेंडर यहां पर बना हुआ, सिलेंडर में होता क्या है कि ये इसमें कितना फेस होता है। तो जब हम फेस का बात करें तो इसमें दो तरह का फेस होता है, पहला कर्व और दूसरा प्लेन। तो प्लेन सरफेस कहाँ होता है, ये प्लेन सरफेस इसके ऊपरी और निचली दो वृत्ताकार सरफेस है, जो कि दो प्लेन सरफेस होता है। और कर्व सरफेस क्या होता है, ये दो है होता है, और कर्व सरफेस यानी ये जो पूरा कर्व है तो ये एक होता है, ये पूरा घुमा हुआ। तो ये हमारा सिलेंडर है, इसको कहते हैं बेलन, हिंदी में बेलन और इंग्लिश में सिलेंडर। तो अब जब हम बात करें क्षेत्रफल यानी एरिया का और आयतन का, वॉल्यूम का, तो जब हम क्षेत्रफल का बात करेंगे तो ये जब हम बेलन को खोलते हैं तो बेलन एक्चुअली ये होता है हमारा आयताकार। तो जब हम इसको मोड़ेंगे, जब मोड़ते हैं तो ये हमारा ऐसा बन जाता है। तो जब हम मोड़ेंगे तो देख लीजिए जो एरिया इसका है, जो क्षेत्रफल इसका है वही इसका भी होगा। तो इसका क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देख लीजिए इसका लेंथ जो है वही चीज इसके लिए क्या, इसका क्या बन जाता है, हाइट। और इसका जो ब्रेथ है ये बन गया इसका ऊपरी सतह, यानी सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस, परिधि। तो सर्कल का परिधि क्या होता है, 2πr, और ऊंचाई हो गया h। तो जब क्षेत्रफल हम बात करें, एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का क्षेत्रफल तो होता है 2πrh, और आयतन, आयतन वही चीज जो हम बताए हैं, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी 2 बेस का एरिया, यानी ये जो बेस है वो है सर्कल, तो इसका एरिया होता है πr² मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, यानी आयतन हो गया πr²h। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे 3D शेप में। अभी तक हम पढ़ चुके घन, घनाभ और बेलन। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा कोन है। इस तरह का आप बहुत सारी आकृतियां देखे होंगे घर में, बहुत सारी वस्तुएं देखे होंगे, जैसे कि चोकर का टोपी हो गया, इस तरह का आप देखे होंगे, तंबू हो गया, इसके बाद कुछ ढेरी हो गया, बालू का ढेरी या गेहूं का ढेरी, कोई फसल का ढेरी। तो ये शंक्वाकार होती है। तो क्षेत्रफल ये दो तरह का होता है। पहला हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र मतलब क्या, इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। और इसमें हो गया कर्व, इसमें हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो देख लीजिए जैसा कि वक्र बोला गया है, वक्र मतलब कर्व, जो पार्ट शंकु का कर्व है उसका एरिया जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है πrl। और अगर हम संपूर्ण का जब हम बात करते हैं तो इस πrl के साथ साथ इसमें हमारा ये त्रिभुज, ये जो हमारा सर्कल है उसका भी एरिया ऐड हो जाएगा। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा πr, जब कॉमन निकालेंगे तो πr इंटू l प्लस r। ये हमारा शंकु का
वक्र पृष्ठ क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल। अब हम इसका जब आयतन का बात करें यानी वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होता है, अभी हम वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारा शंकु खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं स्फेयर पर। अगला है स्फेयर। देखिए स्फेयर मतलब हो गया गोला, जिसको कभी कभी हम ये ऐसा है जो कि लग रहा है वृत्ताकार, लेकिन ये वृत्ताकार और गोलाकार में बहुत ही अंतर है। वृत्ताकार हो गया जो सरफेस पर, जो प्लेन सरफेस पर हो, वो 2D है, और ये हमारा 3D है गोला। तो इसका जब हम बात करें गोले का, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर दें ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे, ये 3D है। गोले को इंग्लिश में हम कहते हैं स्फीयर। ये गोला है। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है हमारे आसपास, जैसे शॉर्टपुट हो गया, वो जो मार्बल गुल्ली होता है जो बच्चा सब खेलता है, ये हमारा स्फेयर का एग्जाम्पल है। तो ये स्फेयर है। तो जब स्फेयर को हम आधा काट के निकाल देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा कटोरा, मतलब हेमिस्फेयर। इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला। ये हो गया हमारा अर्धगोला। तो जब हम गोला का बात करें तो गोला का एरिया यानी क्षेत्रफल हो जाता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका वॉल्यूम का बात करें तो ये हो जाता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फेयर का, स्फेयर का है एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम हो गया इसका 4/3 पाई आर क्यूब। और जब हम हेमिस्फेयर का बात करते हैं तो हेमिस्फेयर का एरिया हो जाएगा जस्ट उसका आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर इसका वॉल्यूम का बात करें तो उसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए जरा सा, तो जब हेमिस्फेयर, जब इसको हम काट दिए, कटोरा बना दिए, तो ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें, जब टोटल सरफेस एरिया का बात हो, टोटल एरिया, तो देखिए पहले जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, इसके साथ साथ हम ऊपरी जो सर्कल है, जो वृत्त है, उसका भी क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए अभी तक हम लोग बहुत सारे 3D शेप्स के बारे में पढ़ लिए, घन, घनाभ, सिलेंडर, बेलन, गोला, ये सारे चीज अभी तक हम देख चुके। अब हम आते हैं, एक है खोखला गोला। देख लीजिए खोखला गोला कैसा होता है, जो खोखला होता है अंदर से। देखिए इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल आप देखे होंगे। खोखला गोला जैसे नारियल सबसे बढ़िया एग्जांपल है, नारियल हो गया। और भी कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे फुटबॉल वगैरह होता है वो खोखला ही होता है। तो जब हम खोखला गोला का बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल, SHELL, मतलब खोखला गोला। देखिए इस खोखले गोले का जब हम बात करते हैं एरिया, तो इस खोखले गोले का जब हम आयतन हमको निकालना हो तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका सेम चीज 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर क्यूब क्या, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। देखिए एक आकृति आपको दिखाई दे रही है, यह किस प्रकार की आकृति है? तो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्लास के आकार का है, एक बाल्टी के आकार का है,
या तो फिर इसे हम कह सकते हैं कि ये एक टोकरी के आकार का है। तो ये टोकरी आखिर बना कैसे? तो जब एक हमारा शंकु था, इस शंकु को जब हम बीच से काट के हटा दिए, ये पोर्शन जब हम काट के हटा दिए तो हमारा जो फिगर बना, इस फिगर को नाम देते हैं छिन्नक, या इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसे कहते हैं फ्रस्ट्रम। तो इस छिन्नक मतलब बाल्टी मान लेते हैं। तो इसका जब हम क्षेत्रफल का बात करें तो ये भी दो तरह का होता है। पहला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, और एक दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। या तो अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए, इसको याद बिल्कुल नहीं करना है, जो चीज आप पढ़ चुके हैं शंकु में एकदम उसी से रिलेटेड है। शंकु में हम पढ़े थे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर एल, तो इसमें भी हो जाएगा पाई, और आर इसमें 2 है तो आर प्लस आर और एल, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया। अब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें भी हम देखे थे कि इसका पहले एरिया कितना है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, प्लस हम देखते हैं एक ऊपर सर्कल है और एक नीचे सर्कल है। तो जब हम इसको ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा एक नीचे वाला पाई आर स्क्वायर प्लस एक स्मॉल पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला। तो ये जब टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए जरा सा, जब हम फ्रस्ट्रम का हो गया, तो अगर हम पूछा जाए कि बकेट का सरफेस एरिया क्या होगा, बकेट मतलब क्या कि इसका ऊपर खुला रहेगा, नीचे बाल्टी में क्या होता है, ऊपर खुला रहता है, नीचे बंद रहता है। तो जब बाल्टी का आ जाए, बाल्टी का पूछ दे, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई आर प्लस आर इंटू एल, और नीचे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ बकेट, बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं इसका एक रह गया आयतन। तो देखिए, तो छिन्नक का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम। वॉल्यूम क्या होगा उसका, हम जब शंकु का बात करते हैं तो उसका होता था पाई 1/3 पाई आर क्यूब होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था शंकु का। तो इसका भी बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर एच आर। तो ये हो जाएगा इसका आयतन, छिन्नक का आयतन। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको याद करने का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, एकदम शंकु का याद कीजिए, छिन्नक का आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आयतन क्या हो जाएगा, पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर बाई 3, ये छिन्नक। तो आइए, हमारा ये कंप्लीट 3D शेप्स के बारे में हम पढ़ चुके, सबका पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम सारा निकालने सीख गए। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर जो विगत एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये
एकदम ताजा ताजा वर्ष 2019 का दिसंबर वाले एग्जाम में पूछा गया है। इसमें दिया हुआ एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। जैसे देखिए ये एक आयत है, एक तार है, इस तार का लेंथ है यानी 180 है, तो ये इसको एक आयत का रूप दे दिया जाता है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। तो देखिए दिया गया है यदि आयत की चौड़ाई 30 है तो इसकी लंबाई क्या होगी। ये चौड़ाई 30 है तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये भुजा क्या होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। अगर आप पहले प्रयास कर लीजिए कि देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। इसके बाद देखिए मैं आप बता देता हूँ कि आपको पता है पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l+b, इधर 180 है और इधर 2 × l प्लस ब्रेथ है 30, तो ये कटा 90। तो हम देखते हैं l + 30 = 90, तो l हो जाएगा कितना 90 - 30 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो हमारा लेंथ कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो हमारा 60 सेंटीमीटर कहीं है, हाँ। तो ये आपको बिल्कुल लॉलीपॉप मिला था, ये देख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो दिसंबर 2019 में आया हुआ है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब कहा है इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। इस वर्ग को काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिया। तो कहता है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसका एरिया क्या होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है 16, 8, 4 और 1। एकदम लॉलीपॉप दे दिया है, फ्री का क्वेश्चन। तो अगर हम देखें ये एक वर्ग है तो हम इसे बनाने का बहुत विधि है। क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकाल लेंगे, भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, साइड स्क्वायर यानी 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको बोल रहा है कि 4 भागों में 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो हम छोटे का निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय 4, 4 बराबर भागों में बांटकर। तो ये हमारा आ रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कहीं ऑप्शन में है तो यहाँ 3 नंबर। एक फिगर दिया हुआ है, ये एक घनाभ है, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, इसका आयतन निकालना है। तो आपको पता है कि घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH। लेंथ कितना है 16, ब्रेथ है 8 और हाइट है 2। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर होता है कितना 256 सेंटीमीटर क्यूब। ये है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इस सेशन को मजेदार बनाने के लिए एक क्वेश्चन हम देते हैं। ये क्वेश्चन एक मजेदार क्वेश्चन है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर बनाना चाहिए, जवाब इसका जरूर देना चाहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में। यदि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कपड़े का कीमत 4 रुपया है तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार की कपड़े की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कपड़े का कीमत अगर 4 रुपया है तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कपड़े का कीमत क्या होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ दिया हुआ है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। तो बेलन का ऊंचाई क्या होगा। ऑप्शन है 4, 6, 8 और 10 मीटर। तो देखिए जैसा दिया हुआ है आप एकदम प्रोसेस में चलेंगे, आंसर आपके पास है। पहला दिया हुआ है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πr/h। कितना दिया हुआ है 264 ये दिया हुआ है। तो और दूसरा क्या दिया हुआ है उसका आयतन, आयतन कितना होता है πr²h।
ये हुआ है, ये दिया हुआ है 934। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा सा, ये 2 और ये 2 कितने टाइम्स में 1 3 2। अब ये देखिए 11 टाइम्स में कट रहा है, 11 बन जाए 11 और 11 टू जाए 22, ये 2 कट गया 6 टाइम्स में। तो हम देखते हैं कि RH का वैल्यू आ गया 6 × 7 यानी 42 मीटर। ये RH हमारा आ गया 42। इस RH का वैल्यू हम इसमें रख देंगे, इससे हमारा H यानी ऊंचाई आ जाएगा। तो देखते हैं RH कितना दिया हुआ है 42, तो इसमें हम रखने वाले हैं 22/7 × R × RH। RH इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो RH की जगह हम यहाँ 42 रख देते हैं। तो जब 42 रखेंगे तो देखिएगा जरा, ये 7 6 42, ये इसके बाद यहाँ कटा देंगे हम 11 से, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 11 4 जा 44, फिर 2 से कटाएंगे तो 42 और 6 से कटाएंगे तो 7। तो यहाँ पर देखते हैं R = आ गया 7 मीटर। तो R 7 आ गया और RH हमारा दिया है 42, तो यहाँ H नहीं निकल जाएगा, R 7 और H ये है 42। यहाँ पर वैल्यू रखने पर तो हमें पता चलता है H का वैल्यू आ गया हमारा, H का वैल्यू आ गया 6 मीटर। तो आइए देखते हैं 6 मीटर है कहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में आ गया। तो आइए एक और प्रश्न को हम देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 5, 4 और 3 मीटर है। देखने पर पता चल रहा है वो कमरा हमारा कैसा है, एक घनाभाकार का है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ हो वो घनाभाकार ही होता है। तो देख लीजिए, इसके बाद बोल रहा है कि उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे उस कमरे में पूर्णतया रखी जा सकती है। तो देखिए, जब भी बांस, सबसे लंबा बांस अगर की लंबाई अगर निकालना हो, किसी कमरे में घुसाना हो, तो वो इसके डायगोनल के बीच ही रखने पर प्राप्त होगा। जैसे देखिए, अगर इसके विकर्णों को अगर हम तिरछा इसको रखें तो ये हमारा बांस का सबसे बड़ी लंबाई होगी। तो इसका, इस सबसे बड़ी बांस की लंबाई का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। ये फॉर्मूला होता है सबसे लंबा बांस का लंबाई निकालना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आ गया √50। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 5√2। तो सबसे बड़ी लंबाई वाली बांस का वैल्यू क्या होगा, 5√2। चलते हैं एक और प्रश्न पर। दिया हुआ है, दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है। यदि उनके तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 1:4, 1:8, 1:12 और 1:16। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आपको दिया हुआ त्रिज्या का अनुपात 1:4, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 4πr²। तो इसका जब हम अनुपात लेते हैं तो 4π, एक R1 मान लेते हैं, एक R2 मान लेते हैं, R2 का स्क्वायर। तो इसका रेशियो जब हम निकालेंगे तो R1 R2 की जगह 1 और 4 रख देंगे। तो 4π, यहाँ R1 की जगह 1 और R2 की जगह 4 का स्क्वायर। देखिए 4 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो हमारा वैल्यू आता है 4/16। तो हमारा रेशियो कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो चलिए इस चैप्टर का हम आज लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर व्यास वाले खोखले गोले को पिघलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु में बनाया जाता है। देखिए, एक है खोखला गोला हमारा,
खोखला गोला है, इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जा रहा है। तो इस शंकु इसका व्यास जो है 4 और 8 दिया हुआ है। तो 4 और 8 दिया हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा, आर बड़ा वाला 8 है तो ये 4 हो जाएगा और ये 2, और एक कितना 8 सेंटीमीटर व्यास वाली, यानी ये पूरा 8 है तो इसका रेडियस हो जाएगा 4 और 4। तो एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। तो देखिए, जब भी किसी चीज को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उसका आयतन सेम रहता है। तो हम पहले बताए थे कि किसी खोखले गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला हम पहले ही बताए थे, 4/3 पाई r³ माइनस r3 ये खोखले गोले का। और फिर जब इसको चेंज किया जाता है शंकु आकार में तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h, ये फॉर्मूला होता है। तो दोनों का आयतन सेम रहेगा। तो इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं तो देखिए 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 4r³ यानी 4, कैपिटल R है 4 और स्मॉल r है 2, और यहाँ हो गया r²h। इसका r दिया हुआ है 4 यानी 4 का स्क्वायर इंटू h। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और इसका 8 इक्वल टू 4 इंटू h। तो ये देखिए, ये 4 कैंसिल, ये घटाने पर हमारा आ जाएगा 56 इक्वल टू 4h। ये कटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 14। तो h इक्वल टू हमारा कितना आ जा रहा है, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए 14 सेंटीमीटर है ऑप्शन में, हाँ सी नंबर है। तो इस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड 3D फिगर्स, सॉलिड अराउंड अस से रिलेटेड जितने तरह के प्रश्न थे सारा बता दिया गया है। अब आप लोगों को करना क्या है, 8, 9, 10 का बुक खोलिए और इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो आप अभ्यास कीजिए। इसके बाद ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, वरना ये वीडियो देखने से आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखे हों और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी करेंगे। चलिए, यहीं तक हमारा सेशन है, अब इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।